Hello everyone, welcome back to a new video. In this video we are going to study about the important adjustment of final accounts. प्रीवियस वीडियो बच्चों हमने क्या किया था, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड किया था बेटा, याद है? हमने कितने अकाउंट्स बनाए थे बेटा, याद है? में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड को हम क्या बोलते बेटा, FE बोलते, क्रेडिट साइड को FI बोलते, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को क्या बोलते बेटा, OE बोलते, क्रेडिट साइड को OI, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड को बेटा डेबिट ही बोलते और क्रेडिट साइड को डेबिट. बट बैलेंस शीट के ना, बैलेंस शीट तुम्हें पता है ना बेटा, उल्टा होता है बैलेंस शीट का. ये लाइबिलिटीज़ होता है बेटा, दिस इज़ व्हाट लाइबिलिटीज़, और ये बेटा क्या होता है, असेट्स होता है, राइट? दिस इज़ व्हाट असेट्स. इसको हम PC बोलेंगे बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, PDN/RD बोलते हैं, PDN/RD. फुल फॉर्म बेटा ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ. PD मतलब पर्सनल डेबिट, RD मतलब क्या था, रियल डेबिट. ना ट्रायल बैलेंस के जो आइटम होते हैं ना बेटा, उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है बेटा. बट व्हेन विल डू दी एडजस्टमेंट कहाँ दिया रहता है बेटा, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे तो कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिखा रहता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट. बट एवरी एडजस्टमेंट का बेटा क्या होता है, टू इफेक्ट आता है. ट्रायल बैलेंस का सिर्फ, रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना, ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, बट एडजस्टमेंट बेटा कितने इफेक्ट आते हैं, टू इफेक्ट आता है बेटा. लास्ट ईयर जो हमने 11th में जो एडजस्टमेंट किया था ना बेटा, हमें उसमें सिर्फ लिमिटेड एडजस्टमेंट हमने किया था, 5 या 6 एडजस्टमेंट ही किया था बच्चों. बट दिस ईयर बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम है ना, बट जो बोर्ड है ना, तो इसलिए हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए हैं. तो बच्चों डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं बच्चों. आज हम हाफ एडजस्टमेंट करेंगे बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम हाफ एडजस्टमेंट करेंगे. तो 2 वीडियो में बच्चों हम ट्राई करेंगे बेटा ये एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए बेटा. ये एडजस्टमेंट बेटा तुम्हें इफेक्ट याद होना चाहिए बेटा. एडजस्टमेंट हम बेटा क्या करते हैं पता है, कि एडजस्टमेंट भी, एंट्री भी करेंगे, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे बेटा, और उसका इफेक्ट भी लर्न करेंगे बेटा. जस्ट इन केस एग्जाम में बेटा अगर हमें इफेक्ट याद नहीं, तो एंट्री के थ्रू से हम पोस्टिंग कर सकते हैं बेटा. एवरीवन अंडरस्टूड? तो कैन वी स्टार्ट विद दिस? तो चलो बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो पहला एडजस्टमेंट देखते बेटा क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? पता है ना बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर. बेटा हम लोग ना बेटा बिजनेस कर रहे हैं ना, हम भाजी पालक नहीं बेच रहे बेटा, यार भाजी या कोई फिश या नहीं बेच रहे ना बेटा, कि दिन पे पूरा बेच के ख़त्म कर देना, राइट? तो हमारे ईयर एंड होता है ना बेटा, कुछ ना कुछ सामान ज़रूर बचेगा. हम बिजनेस कर रहे हैं ना बेटा, तो बिजनेस में बच्चों ईयर एंड होते, जैसे एग्जाम्पल 31 मार्च है, 31 मार्च आज 31 मार्च है, तो पूरा का पूरा सामान तो बिक नहीं जाएगा बच्चा. जो सामान जो बच जाता है ना एट द एंड ऑफ द ईयर में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक. ये साल का क्लोजिंग स्टॉक. बट नेक्स्ट डेट कौन सा बेटा, 1 अप्रैल ना, तो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक. ये साल का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का यही क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. और ये क्लोजिंग स्टॉक बेटा कोई ऐसा सब नहीं मिलेगा बेटा जहाँ तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा. तो हम चलो टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, चलो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देखते बेटा क्या आएगा. देखिए क्लोजिंग स्टॉक का देखो बेटा एंट्री आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट. देखो एंट्री देखो कैसा है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बोलो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री आएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, PD में आएगा. सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, FI में आएगा. कहाँ आएगा बेटा, FI. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, FI बोलते हैं ना. PD मतलब क्या आता है बेटा, असेट्स. तो पहला इफेक्ट याद रखना बेटा कहाँ आएगा, असेट्स में आएगा. और सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं, FI, PD एंड FI. बेटा कोई ऐसा सम तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा जहाँ तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा. चलो देखिए बेटा सेकेंड एडजस्टमेंट देखो क्या बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स. सबको पता है बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है. अगर जस्ट नहीं बेटा तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं मालूम है, तो मैं तुम्हें एक बार बताओ बेटा. सपोज एग्जांपल बेटा हमने ना एक AC खरीदा बेटा, AC खरीदा, कितने में खरीदा बेटा, 25,000 में खरीदा AC, बराबर. सपोज 1 साल के बाद बेटा हमें ना AC को बेचना और नया AC खरीदना है. तो बेटा हमने खरीदा कितने था बेटा, 25,000. 1 साल के बाद हम बेचेंगे, बोलो बच्चों हमें इतना ही पैसा मिलेगा, नहीं ना. सपोज हमें कितना पैसा मिलेगा बेटा, कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगा ना बेटा, कितना मिला, 20,000 मिलेगा. तो बोलो हमारा 5,000 लॉस हुआ कि नहीं बेटा. तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. बोलो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. सबको समझा बेटा. और डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा, लॉस है ना. अगर नॉमिनल अकाउंट का रूल तुम्हें याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन.
तो याद रखना बेटा डेप्रीशिएशन हमारा बेटा क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज वो हमारा लॉस है। तो एंट्री बताओ क्या आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा क्या लिखेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। और डेप्रीशिएशन किसके ऊपर चार्ज कर रहा है बेटा, असेट्स के ऊपर ना, तो बोलो क्या एंट्री आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। बोलो एंट्री क्या आएगा बेटा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो बोलो इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, डेप्रीशिएशन कहाँ आएगा बेटा, ओई में आएगा, कहाँ आएगा बेटा, ओई। और असेट्स क्या, ये असेट्स क्या, लेस फ्रॉम असेट्स बेटा, तो ये कहाँ आएगा बेटा, पीडी में आ जाएगा। बोलो बेटा कहाँ आएगा, पीडी, लेस फ्रॉम असेट्स। क्या बोलते हैं बेटा, लेस फ्रॉम असेट्स, बिकॉज डेप्रीशिएशन क्या था, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स होता है ना बेटा। तो फर्स्ट दो एडजस्टमेंट हो गया बेटा हमारा। बोलो फर्स्ट एडजस्टमेंट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री है बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद करो बेटा, बोलो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफेक्ट आएगा बेटा पीडीएन एफआई। बेटा अभी ज़्यादा इफेक्ट पे बेटा ध्यान मत देना बेटा, जब तक हम सम स्टार्ट नहीं करें बेटा तुम्हें इफेक्ट उतना नहीं समझ में आएगा। बट बेटा जनरल एंट्री तुम्हें याद होना चाहिए बेटा, हाँ, सम स्टार्ट करने से पहले। तो बोलो वापस से क्लोजिंग स्टॉक एंट्री, बोलो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बोलो क्या एंट्री आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एवरीवन बेटा याद रहेगा, डोंट वरी, हम बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे ना बेटा, अपने आप एंट्री याद हो जाए। चलो बेटा नेक्स्ट वन, थर्ड वन देखिए बेटा क्या दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। व्हाट इज मीन प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जो एडवांस में जो पेमेंट करते हैं ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा, मैंने ना कोई स्टाफ को रखा हुआ है, और वो ना सपोज एग्जांपल ना बच्चों उसको इमरजेंसी पड़ गई, वो गाँव जा रहा है, तो मुझसे वो एडवांस में सैलरी लेके जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस बेटा, या प्रीपेड सैलरी बोलेंगे। तो देखो उसका एंट्री पहले प्रीपेड एक्सपेंस का पहले एंट्री लिख देते हैं, देखो क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। सपोज एग्जांपल हमने एडवांस में सैलरी पे किया ना बेटा, तो वो एक्सपेंस की जगह पे मैं सैलरी का नाम सैलरी डाल दूंगा। देखो कैसे लिखूंगा, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। अगर सपोज बच्चा मैं ना वेजेस एडवांस में, मजदूर को मैं ना, लेबर है ना लेबर, मैं उसको एडवांस में वेजेस पे कर रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। सपोज मैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा एडवांस में दे रहा हूँ बेटा, तो क्या बोलूँगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट। बेटा जो एक्सपेंस का नाम है क्या ना बेटा, वो एक्सपेंस के यहाँ पे ऐड कर देने का। इंश्योरेंस एडवांस में पे कर देना बेटा, तो क्या लिखूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। बोलो बेटा क्या आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो देखो बेटा फर्स्ट इफेक्ट प्रीपेड का बेटा कहाँ आएगा, पीडी में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, पीडी। और ये एक्सपेंस है ना बेटा, हमें पता है ना बेटा, हमारे पास दो एक्सपेंस है, वो फैक्ट्री एक्सपेंस भी हो सकता है बेटा, या ऑफिस एक्सपेंस भी हो सकता है। तो बोलो पहले एंट्री याद रखो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। उसका फर्स्ट इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस बेटा हमेशा कहाँ आता है, पीडी में आता है, असेट्स में आता है। और एक्सपेंस बेटा ओई में हो सकता है या एफई हो सकता है बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बेटा ये समझ में, प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट वन बेटा क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज मीन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेबल इन फ्यूचर, एक्सपेंसेस पेबल इन फ्यूचर। जैसे एग्जांपल ना बेटा, मैंने ना स्टाफ को रखा, उसको सैलरी 2-3 महीने से मैं सैलरी नहीं पे कर रहा हूँ, बट बेटा मुझे आज नहीं तो कल तो उसको पे करना पड़ेगा ना बेटा, फ्यूचर में तो पे करना ही पड़ेगा ना बेटा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो देखो एंट्री कैसा आएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखा बेटा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस सब जैसे हमें सैलरी भरना बाकी ना बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जैसे लाइट का बिल है बेटा आउटस्टैंडिंग होता है ना, पे करना रहता है ना बेटा, हम यूज़ करते उसके बाद लाइट का बिल आता है, तो अगर मैं इसको क्या बोलूँगा, लाइट बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइट बिल। एक्सपेंस की जगह पे बेटा जो एक्सपेंस है ना उसका नाम डाल देंगे। एवरीवन अंडरस्टूड। वेजेस, किसी मजदूर को मैंने रखा, अभी तक उसको मैंने वेजेस पे नहीं किया है, बाद में भरना है, आज नहीं तो कल उसको पे करना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा बेटा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। एवरीवन अंडरस्टूड। तो एक्सपेंस देखो, इसका इफेक्ट देखो बेटा, एक्सपेंस बोला तो बेटा वो एफ भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है, बराबर है बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा फ्यूचर में पे करना हमारे लिए बोझ है ना बेटा, लाइबिलिटीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पीसी। एवरीवन अंडरस्टूड, दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है बेटा, बेटा याद करो, डोंट वरी, मैं तुम्हें याद करा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं बेटा, खाली तुम्हें एंट्री पे ध्यान दे बेटा। हाँ, नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा है इनकम रिसीवेबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में मिलना बाकी है। जैसे एग्जाम्पल मैं कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ है ना, मैंने उसके पेरेंट्स को मैं जानता हूँ बेटा, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं
कि सर आप पढ़ाओ, मैं बाद में आपको पेमेंट करता हूँ। तो मैंने ठीक है, आप तो पहचान वाले, बाद में दोगे तो भी चल। तो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे वो बेटा इनकम मिलेगा ही, तो इनकम रिसीवेबल इन फ्यूचर बोलते हैं। तो देखो इसका उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। उसका एंट्री देखो कैसा है बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट, क्या लिखा बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो मैंने एग्जाम्पल में मैंने ट्यूशन फीस का एग्जाम्पल लिया था ना बेटा, तो मैं इसको कैसे मतलब इनकम की जगह पे ट्यूशन फीस डाल दूंगा। कैसे लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। आउटस्टैंडिंग वर्ड वही लिखूंगा बेटा, बट इनकम जहाँ इनकम दिखा उसके यहाँ ट्यूशन फीस डाल दूंगा। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस अकाउंट। सपोज बेटा मैंने क्या किया, कहीं काम किया, कमीशन बेसिस पे काम किया था, मैंने काम कर दिया लेकिन मुझे अभी तक कमीशन मिला नहीं, फ्यूचर में कभी न कभी मुझे कमीशन मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग कमीशन टू कमीशन अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। तो उसका इफेक्ट देखो बेटा कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना बेटा, तो आउटस्टैंडिंग इनकम बेटा कहाँ आएगा, असेट्स होता है हमारा, फ्यूचर में मिलेगा ना बेटा, तो हमारा असेट्स हो जाएगा पीडी। और ये इनकम बेटा हमारा दो इनकम है ना बेटा, अगर तुम्हें याद है दो इनकम कौन सा है बेटा बोलो, एक हमारा एफआई है या बेटा क्या हो सकता है, ओआई हो सकता है ना, फैक्ट्री इनकम एंड और ऑफिस इनकम हो सकता है। एवरीवन अंडरस्टूड। देखो लास्ट वन क्या बोला बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। व्हाट इज इनकम रिसीव्ड एडवांस, को तो सिंपल है बेटा, जैसे एग्जांपल मैंने बेटा तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तुमने स्टार्टिंग में एडमिशन मैंने तुमसे एडवांस में मैंने क्या किया, तुम्हारा फीस मैंने ले लिया, तो उसको क्या बोलूँगा बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलूँगा। बट बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिजनेस के लिए बेटा हमेशा क्या होता है, लायबिलिटीज ही होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, जैसे एग्जाम्पल तुमने मुझे फीस पे कर दिया, बराबर है बेटा, और फीस लेने के बाद ना मैं तुम्हें एक हफ्ता पढ़ा, एक हफ्ते के बाद मैंने तुम्हें बोला कि आज के बाद क्लास मत आओ, तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है सर हम क्लास नहीं आएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमने जो आपको जो फीस भरा है ना वो हमें वापस कर दो। तो मैंने क्या किया पता, तुम्हारा जो पैसा जो लिया था ना बेटा मैंने कहीं खर्चा कर दिया, और तुम मुझसे पैसा मांग रहे हो, तो अब मेरे पास पैसा तो है नहीं, अब मेरे को टेंशन हो गया कि नहीं बेटा, जो टेंशन जो चीज़ से टेंशन उसको हम क्या बोलते बेटा, लायबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, लायबिलिटीज। तो आज के बेटा फ्यूचर में कभी भी याद रखना बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बेटा हमेशा हमारा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। क्या बेटा, क्या होता है, लायबिलिटीज। तो देखो एंट्री कैसे आएगा, मैं इनकम कोई भी दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया था इनकम, एंट्री देखो कैसा है उसका, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने तुमसे ट्यूशन फीस बेटा एडवांस में रिसीव कर लिया, तो क्या बोलूँगा, ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम टू ट्यूशन फीस रिसीव इन एडवांस, टू ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस। तो उसका इफेक्ट देखो बेटा क्या आएगा, इनकम ना बेटा, इनकम ना तो हमारा फैक्ट्री इनकम भी हो सकता है बेटा, या ऑफिस, हमारे पास दो ही इनकम है, फैक्ट्री इनकम और ऑफिस इनकम। और इनकम रिसीव बेटा क्रेडिट है ना, लायबिलिटीज को तुम्हें याद है बेटा हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं ना, तो क्या आएगा बेटा, पीसी आएगा। क्या आएगा, पीसी। अब ये चार एंट्री ना देखो बेटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ बेटा हमारा क्या एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री है, और फिफ्थ और सिक्स बेटा हमारा क्या है, इनकम से रिलेटेड है। तो देखो मैं एंट्री तुम्हें लर्न करने का देखो एक इजी मेथड बताता हूँ। देखो हम पहला एंट्री क्या है बेटा, देखो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस है ना बेटा, हम अकाउंट नहीं बोलते बेटा, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। देखो कैसे याद करने का, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, फर्स्ट एंट्री बेटा कहाँ खत्म हुआ बताओ, एक्सपेंस में खत्म हुआ, तो ये देखो एक्सपेंस वापस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस बराबर, सेकेंड एंट्री कैसे लिखेंगे, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बोलो बेटा यस और नो, ये आउटस्टैंडिंग खत्म हुआ ना बेटा, आउटस्टैंडिंग देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बराबर। थर्ड वन में क्या लिखा हमने, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, और इनकम यहाँ खत्म हुआ बेटा, देखो इनकम यहाँ स्टार्ट हो रहा है, बोलो बेटा समझ में आया। देखो अब लर्न करने का इजी मेथड बताऊँ, देखो मैं कितना हमें लर्न कर तो एकदम इजीली लर्न हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस वहाँ खत्म यहाँ चालू हो गया, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी याद रखना फिफ्थ और सिक्स बेटा हमारा इनकम है ना बेटा, आउटस्टैंडिंग यहाँ से लेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग यहाँ लिख देंगे, बट ये इनकम है ना, तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव इन एडवांस। बेटा याद रहेगा, बोलो कैसे याद करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक बार वापस से चेक करो बेटा, बोलो प्रीपेड एक्सपेंस, साथ में बोलो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वन मोर टाइम बेटा, एक लास्ट टाइम वापस से ट्राई करो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
एवरीवन अंडरस्टूड। तो देखो बेटा हमने कितना एडजस्टमेंट कर लिया, चेक करो हमने कितना एडजस्टमेंट किया, बताओ बेटा 6 एडजस्टमेंट किया ना बेटा। पहला एडजस्टमेंट बताओ कौन सा था बेटा, देखो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बताओ बेटा क्या, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, बोलो एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट वन क्या था बेटा, ये चारों एंट्री के साथ में बोलने का, बोलो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलो वन मोर टाइम, लास्ट टाइम बोलो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड। तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करें बेटा। तो नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 7, देखो बेटा क्या दिया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आई होप से बच्चों गुड्स पता है ना बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल क्या होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना बेटा। कोई फ्री में गुड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज उसको अपना ऐड करना ना बेटा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट बच्चों क्या है बेटा, हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं बेटा, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट बेटा हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और हमें पता है बेटा एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ना बेटा। तो देखो एंट्री कैसा आएगा उसका, हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, बराबर ना बेटा। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बताओ बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना बेटा। देखो मैं लिखता हूँ गुड्स, बराबर, टू गुड्स अकाउंट। बट बेटा याद रखना, आज के बाद बेटा याद रखना, देखो मैं लिख के बेटा जानबूझ के देखो मैं बेटा कैंसिल कर रहा हूँ। हाँ, तो आज के बाद बेटा जहाँ गुड्स दिखा ना बेटा उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बोलो व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड था फ्री सैंपल को बताओ क्या एंट्री आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स नहीं बेटा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट बेटा कहाँ आएगा, कहाँ आता है, ऑफिस एक्सपेंस में आता है ना, ओई में आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम बेटा क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, एफ आई। तो इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, ओई में। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, एफ आई। एवरीवन बोलो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल का क्या एंट्री आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बेटा जितनी बार तुम बोलोगे ना बेटा उतना तुम्हें इजीली याद हो जाएगा बेटा। हाँ, नेक्स्ट वन, कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वर्ड है, समझना बेटा ड्राइंग्स हो जाएगा। बोलो बेटा ऐसा नो। और ड्राइंग्स कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, कौन बताएगा बेटा, ड्राइंग, डी ना। तो डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो देखो एंट्री कैसे लिखेंगे बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या पार्टनर्स का नाम आएगा तो चलेगा, तो पार्टनर्स का नाम तो यहाँ हम तो याद करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखे रहा है बेटा, गुड्स ना, बट गुड्स के यहाँ पे सने बोला गुड्स जहाँ दिखा वहाँ क्या लिखने का बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट ना बेटा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। बोलो क्या एंट्री आएगा बेटा, व्हेन गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ड्राइंग बेटा कहाँ आएगा, डेबिट साइड ना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड को हम डेबिट ही बोलते हैं, आता है ना बेटा। और ट्रेडिंग अकाउंट बेटा क्रेडिट है, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ आई बोलते हैं। अगर तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट दिखा समझना बेटा कहाँ लिखते हैं, एफ आई, एफ आई। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड को हम एफ आई बोलते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वन देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल है बेटा, पार्टनर्स लोग ना, पार्टनर्स लोग बिजनेस चालू करने के लिए बेटा पैसे की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। तो दोनों पार्टनर लोग क्या करें, दो पार्टनर है ना बेटा, वो लोग ना पैसा बिजनेस को ला के देंगे। ये लोग पैसा, सपोज एग्जाम्पल है बेटा, हम इमेजिन करते बिजनेसमैन बिजनेस से बात कर रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस को क्या बोल रहा है, ले लो पैसा लो और तू चालू हो जा, बिजनेस को बोलता है चालू हो जा, बराबर ना बेटा, समझ में आ रहा है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा ला के दिया, तो बोले लेकिन हमने जो पैसा जो लाया ना हम लोग कहीं से उधारी ला के दिए बिजनेस चालू करने के, तो हमें उसके ऊपर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो बिजनेस बोलता है याद रखना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आई एम रेडी टू पे। बिजनेस क्या होता है, जो तुमने कैपिटल लगाया ना मुझ पे, मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे करने को तैयार हो। जैसे पे बोला समझ आने के बेटा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। आई होप से एवरीवन नोस दिस ना बेटा, हम बिजनेसमैन नहीं है बेटा, हम कौन है, बिजनेस है। वी आर पास से हम जो अकाउंट जब करते तो बेटा तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पास करते हैं बेटा, बिजनेस से। तो जब बिजनेस पार्टनर को कैपिटल का इंटरेस्ट जब पे करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एक्सपेंस। तो देखो एंट्री कैसा आएगा बेटा, एक्सपेंस है ना, तो नॉमिनल कंट्रोल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखो क्या लिखेंगे बेटा, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है बेटा, तो कहाँ से पे करेंगे, हमारे पास दो ही एक्सपेंस है ना बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंस है या ऑफिस एक्सपेंस। तो फैक्ट्री से तो पे नहीं कर सकते, कहाँ से पे करें बेटा, ऑफिस से पे करेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओई बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ओई। और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का क्रेडिट है ना बेटा, क्रेडिट, टू मतलब क्या था, क्रेडिट, तो उसको हम क्या बोलते बेटा, क्रेडिट ही बोलते ना। एवरीवन अंडरस्टूड। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड को डेबिट बोलते हैं, क्रेडिट साइड को बेटा क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ये तो क्रेडिट है ना बेटा, इसलिए हमने क्या लिख दिया बेटा, क्रेडिट लिख दिया। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा याद है जब पार्टनर्स लोग ने बिजनेस को पैसा दिया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया था ना, तो बिजनेस ने बोला था, याद रखना, गिव एंड टेक पॉलिसी है, तुमने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया है ना, मैं भी तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कब, जैसे एग्जांपल है बेटा, अभी सपोज बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन की बेटी की शादी है बेटा, है ना, तो बिजनेसमैन के पास आके बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो पर्सनल यूज़ के लिए, बट उसके मुझे पैसे चाहिए। तो बिजनेस क्या होता है, तू पैसे लेके जा, कोई बात नहीं, तूने मुझे कैपिटल दिया था तो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया था ना, अब मुझे क्या चाहिए, जब तू पैसा लेके जाएगा ना पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग के लिए, अब मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि तूने मुझसे चार्ज किया था, मैं भी तेरे से चार्ज करूँगा। तो गिव एंड टेक पॉलिसी ना बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा बिजनेस के लिए, अब देखो इंटरेस्ट रिसीव करेगा बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड। तो यहाँ देखो बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इनकम है, तो देखो पहले मैं क्रेडिट लिख देता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या लिखते बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किससे लेना है बेटा, बताओ किससे लेना है, पार्टनर से लेना है ना बेटा, तो पार्टनर के नाम पे डाल देंगे पैसा, तो बाद में एक आउटसाइडर नहीं बेटा, आउटसाइडर हो तो हम कैश बैंक लिखते थे, बट पैसा पार्टनर को लेना, तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो क्या लिखेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल का देखो डेबिट साइड को बेटा क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हमारा इनकम है, इसीलिए क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। तो अगर देखो बेटा अगर 9th और 10th अगर तुम्हें याद करें तो कितना ईजी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा एक्सपेंस इसलिए डेबिट किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा क्या है, क्रेडिट इनकम है, इसलिए हमने क्या किया बेटा, क्रेडिट किया। देख लो बेटा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते। बोलो क्या आएगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, 7th 8th 9th 10th। बोलो 7th गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल का क्या एंट्री आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स नेक्स्ट वन क्या है बेटा, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल क्या बोलते हो, ड्राइंग बोलते हो, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ बेटा क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। एक बार वापस से बेटा स्टार्ट टू एंड वापस से रिवाइज कर लेते हैं ना, ये पूरा 10 एडजस्टमेंट। बोलो वापस से बोलो, क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बोलो क्या एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये 4 एंट्री साथ में बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव इन एडवांस। वापस से बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एवरीवन अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन देखो 7th वन क्या बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बोलो क्या एंट्री आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स टेकन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल, इसको क्या बोलते बेटा, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल का बोलो क्या एंट्री आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, याद रखना एक्सपेंस इसलिए डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद रहेगा बेटा, एवरीवन चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो बेटा ये हमने ये वीडियो बच्चों हमने कितना एडजस्टमेंट किया बेटा, टोटल 10 एडजस्टमेंट किया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम ट्राई कर बेटा एक ही वीडियो में हम 20 एडजस्टमेंट करें तो तुम डर जाओगे बेटा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पार्ट में करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों विल डू दी नेक्स्ट 10 एडजस्टमेंट हम करेंगे। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।